नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन साल का आखिरी ट्रेडिंग डे है, तो हमने 2024 के लिए एक पोल भी किया है कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर जितने भी यहाँ के बड़े कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है। सभी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से हमने उनकी राय जानी है। वो सबसे पहले आज आपको दिखा देते हैं कि 2024 में गोल्ड ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है। हो सकता है कि करेक्शन भी दिखे। जो हायर लेवल उन्होंने जो अनुमान लगा रखा है ब्रोकरेज हाउसेस ने, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। केडिया कमोडिटी लक्ष्य 70,000 का ऊपरी लेवल दिख रहा है इनको 2024 में। पृथ्वी पिनमार 70,000, एंजल वन 68,000, ट्रेडबुल सिक्योरिटी 66, रिलायंस सिक्योरिटी 66, मोतीलाल ओसवाल 66 और कुबरजी ग्रुप को 65,500 रुपये सोना दिख रहा है अगले साल में। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 65,000 का टारगेट है, निर्मल बंग 68 और कोटक सिक्योरिटी 67,000 का टारगेट है। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया क्या है, तो केडिया कमोडिटी को लगता है कि 2024 में चांदी ऊपर में 95,000 रुपये तक भी जा सकती है। हालांकि रेंज बड़ा होता है चांदी का, आमतौर पे वोलेटाइल है, तो नीचे भी अलग लेवल देख सकते हैं। और पृथ्वी फिनमार्ट 90,000 रुपये ऊपर तक चांदी को जाते देख रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज 90,000, निर्मल बंग 88, एंजल वन, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज को भी लगता है कि चांदी नए साल में 88,000 रुपये तक जा सकती है। रिलायंस सिक्योरिटीज ने 81,000, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 82 और कुबरजी ग्रुप ने भी 82,000 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट चांदी का 85,000 रुपये का है। तो ये देश के बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जिनका नजरिया गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ बाकी जितने भी कमोडिटी है 2023 में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, एक बार वो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सोना और चांदी एमसीएक्स पर 15,000 रुपये और कॉमेक्स पर सोने ने करीब करीब 13% का रिटर्न दिया है। वहीं चांदी इंटरनेशनल मार्केट में सपाट है 2023 में, कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं, लेकिन एमसीएक्स पर 8% की तेजी 2023 में चांदी में दिखी है। एनर्जी मार्केट की बात करें तो क्रूड में 4% का निगेटिव रिटर्न 2023 में और नेचुरल गैस में 45% की भारी भरकम गिरावट 2023 में दिखी है। मेटल्स की बात करें तो कॉपर में पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन जिंक, लेड, एल्युमिनियम में 2023 में गिरावट दिखी है। करीब 14% की गिरावट जिंक में 2023 में, लेड में 3 और एल्युमिनियम में मामूली गिरावट दिखी है। एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में हल्दी जहां जबरदस्त रिटर्न 72% का रिटर्न 2023 में, अप्रैल के बाद से लगातार हल्दी में तेजी दिखी। जीरा भारी तेजी के बाद भारी बिकवाली अब दिख रही है। हालांकि ओवरऑल 2023 में आपको 8% का रिटर्न दिखेगा, लेकिन हमने 64,000 रुपये के लेवल भी सितंबर के महीने में देखे थे, वहां से देखे तो आधा भाव हो चुका है। 32,000 के आसपास जनवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो भारी गिरावट भी आई भारी तेजी के बाद। धनिया ने इस साल 11%, ग्वारसीड ग्वारगम में 8% की निगेटिव रिटर्न है, ग्वारसीड का पूरे साल का, और ग्वारगम का पूरे साल का रिटर्न 14% का है। कॉटन केक 7% का निगेटिव रिटर्न, मेंथा 9% का, और कपास एनसीडीएक्स कपास का 5% का निगेटिव रिटर्न 2023 का है। तो अलग अलग कमोडिटीज 2023 में कैसा प्रदर्शन रहा है। चलिए, लेकिन अब अगला साल कैसा रहेगा, नए साल में किस तरह का प्रदर्शन दिख सकता है, उस पर बात करेंगे। फिर वापस लौटेंगे तो आपके लिए इंट्राडे के लिए कॉल भी लेकर आएंगे। फटाफट से बीरेन जी आप बताइए, क्या लग रहा है कैसा रहेगा 2024, और 2024 के हीरो आपको कौन दिख रहे हैं कमोडिटी मार्केट के? मार्केट रहेगा, मैं समझता हूँ बाइपोलर मार्केटिंग, यानी दोनों बाजू के स्विंग्स आते रहेंगे। जियोपॉलिटिकल साथ साथ जियो इकोनॉमिक पॉलिसी प्ले, ट्रेड बहुत सारे इफेक्ट ये भी थोड़ा भी देख रहा है साउथ ईस्ट। तो लंबा नजरिया के ट्रेंड इज योर फ्रेंड, या तो छोटी अवधि से समझ के को प्ले करना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग का युग शायद तो में वीरेंद्र सर कुछ दिक्कत है, वापस से आपको जोड़ते हैं। अब आप बताइए तरुण जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन सी कमोडिटी आपको लग रहा है जहां पे जोरदार तेजी आपको दिख रही है? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। आई गेस जैसे कि बीरेन साहब ने बोला, मुझे भी ऐसा लगता है कि बोथ साइड के स्विंग्स देखने को मिलेंगे। एंड साइमल्टेनियसली, लाइक अगर
मैं एग्री स्पेसिफिक बात करूं, अगर हल्का बहुत भी टाइटनेस होता है जिसकी वजह से रैली आती है, गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव एंड वो अल्टीमेटली इंश्योर करेगी सप्लाई। जैसे कि अभी जिस तरीके से रिसेंटली राइस के प्राइस बढ़ने चालू हुए हैं, देयर इज टॉक इन द मार्केट की गवर्नमेंट राइस को भी मार्केट में ऑफलोड करेगी पब्लिक के लिए, साइमल्टेनियसली उस पर भी लिमिट लग सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है मिला जुला रुझान रहेगा एग्री कमोडिटीज के अंदर भी और नॉन एग्री के अंदर भी। मिला जुला रुझान रहेगा। अब भूपेश जी, आपको क्या पसंद है 2024 में? अगर कोई कमोडिटी चुनना हो तो आपको कहां पर दांव लगाना पसंद करेंगे? जी नमस्कार सर। अगर 2024 की बात करें तो मुझे सिल्वर का बाजार काफी अच्छा लगता है। सिल्वर का बाजार जहां भी 67,000 से लेके या 70,000 के नीचे कहीं भी मिलता है, वहां सिल्वर का बाजार खरीदना चाहिए। मुझे लगता है लेस रिस्की मार्केट रहेगा और अपसाइड में 78,000 और 88,000 या 95,000 तक के टारगेट मुझे 2024 में दिखाई देते हैं। सचिन जी, आप बताइए, आपको क्या पसंद होगा नए साल में कमोडिटी मार्केट से? अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को सचिन जी। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। वेल, अगर 2024 की बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड की चमक जो है वो बरकरार रह सकती है 2024 में भी। इवन हालांकि अगर देखा जाए तो 2024 काफी क्रूशियल रह सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि काफी इवेंटफुल ईयर रहेगा दोनों साइड में। अगर इंडिया की बात करें या फिर यूएस की बात करें तो पॉलिटिकल लाइक अनसर्टेनिटी कुछ क्रिएट होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो भी एस्केलेट फर्दर हो सकती है 2024 में। तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अपनी चमक यहाँ पर बरकरार रख सकता है 2024 के लिए। अगर हम देखें तो गोल्ड में करीब 68,000 70,000 तक के टारगेट्स जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है। तो ये व्यू आपके लिए नए साल को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स का। लेकिन चलिए अब इंट्राडे का रुख करते हैं, गोल्ड सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं। भूपेश जी, गोल्ड सिल्वर में आज के लिए क्या लग रहा है? आज दबाव दिख रहा है दोनों काउंटर में, क्या करना चाहिए? जी सर, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर का बाजार मुझे काफी नेगेटिव दिखता है इंट्राडे के हिसाब से। जहां भी बाजार में कोई भी पुल बैक आता है 74,800 तक का, वहां पर सिल्वर में बिकवाली करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 75,300 के ऊपर का रहेगा, नीचे में 74,300 और 73,800 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो कल गिरावट एक बार छोटी कमजोरी बोलूंगा, क्योंकि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और वहां पर कमजोरी दिखाई देती है गोल्ड में भी, जिसमें कि 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन मुझे गोल्ड में भी दिखाई देता Okay. चलिए अब सोने चांदी पर सचिन जी की कॉल ले लेते हैं। सचिन जी, इंट्राडे के लिए, प्योरली इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बताइए क्या करना चाहिए आज? वेल विश्वमोहन जी, प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मुझे एक स्मॉल सा पुल बैक मूव जो है वो गोल्ड में एक्सपेक्टेड है आज इंट्राडे में। तो 63,200 220 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 63,070 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में करीब 63,450 और 500 तक के टारगेट जो है वो गोल्ड में आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। बीरेन्द्र सर, आपकी राय गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आज? चलिए बीरेन्द्र सर के पास वापस जाएंगे। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों में क्या करना चाहिए आज सचिन? वेल, मुझे लगता है कि क्रूड में हम एक बैट ले सकते हैं बिकॉज जैसे कि आपने शो के स्टार्टिंग में बताया था कि रेड सी पर जो चिंताएं थी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को लेकर, जिस तरीके से हुती की साइड से कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे, वो थोड़े से एज होते हुए नजर आया, जिसके बाद में हमने क्रूड में वापस से एक प्रेशर बनता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। करीब करंट मार्केट प्राइस अराउंड 6,000 के आसपास में है। थोड़ा सा और 20 से 30 रुपए का अपमूव मिलता है तो 6030 के आसपास से एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 6100 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में मुझे लग रहा है एक बार 5920 और 5900 तक के टारगेट्स वापस क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। 920 के टारगेट के लिए आपको बेचने की सलाह। भूपेश जी, आपको भी लग रहा है आज बेच कर ही जाए? निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है आपको क्रूड में? जी सर, क्रूड में भी अभी बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि करंट भाव पर भी हम बिकवाली कर सकते हैं। क्रूड में 6,010 का भाव है तो 6,070 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड में बिकवाली करें। नीचे में 5,970 और 5,920 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं क्रूड में एक ऑप्शन की बात करें तो क्रूड में 6,000 का ऑप्शन जो अभी 196 के आसपास चल रहा है, उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 160 के नीचे का रहेगा और लक्ष्य ऊपर में 220 और 245 तक। आप भूपेश जी, आप 6,000 स्ट्राइक की पुट खरीदने की बात कह रहे हैं?
जी सर। ओके, या तो फ्यूचर्स में आप बेचिए या फिर 6000 के स्ट्राइक की पुट भी आप खरीद सकते हैं। भूपेश जी की तरफ से राय है। बीरेन सर, आप बताइए क्या करना चाहिए कच्चे तेल में आज? सर ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा बीरेन सर। करंट लेवल पे मैं बाई प्रेफर करूंगा 6000 6020 के आसपास। 5930 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 6100 6150 के बीच का लक्ष्य रहेगा। एक दो दिन का नजरिया है या मींस अप टू मंडे भी ये और बेटर रह सकता है। मतलब अगले हफ्ते तक के लिए ये एक से दो ट्रेडिंग डे के लिए नजरिया खरीदारी की सलाह बीरेन जी की तरफ से है। नेचुरल गैस बीरेन सर क्या करना चाहिए आज? नेचुरल गैस अभी भी फंडामेंटल काफी कमजोर है, बट वीकेंड रिस्क जो है रेड सी को देखते हुए वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस काउंटर से अवॉइड करूंगा। और गोल्ड सिल्वर में क्या पसंद है? अगर आज के लिए सिर्फ अगर किसी को खरीदारी या बिकवाली की सलाह देंगे, क्या करेंगे? किस साइड के ट्रेड लेने चाहिए आज? तो 212-13 का आसपास शॉर्ट करना चाहिए, 217 का स्टॉप लॉस और 205-6 का टारगेट। मैं मेटल्स की बात नहीं कर रहा था, गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा था बीरेन सर। गोल्ड सिल्वर में, सिल्वर पर्टिकुलर में लाइट सेलिंग में जाऊंगा 75,000 के आसपास। 75,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव या तो 7400 मींस 74,100 या रात पे एग्जिट। वीकेंड पे ट्रेड में ओपन नहीं रहूंगा। ओके, तो ये व्यू है और बेचने की सलाह चांदी में ही आ रही है। मेटल्स में आप बताइए, दो कोई काउंटर बताइए बीरेन सर, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम सेल किया जा सकता है। कल काफी एलएमई में इन्वेंट्री बढ़ी रफ्तार से। यहाँ 212-13 का आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 215-50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 207-8 का रख सकते हैं। डिप्स में जिंक बाई भी किया जा सकता है, बट प्रेफर प्ले अगर एक ही चुनना है तो मैं एल्यूमिनियम शॉर्ट चुनूंगा। एल्युमिनियम शॉर्ट करने की सलाह और जिंक खरीदारी की सलाह बीरेन जी की तरफ से आ रही है। भूपेश जी आप बताइए, आपकी कॉल क्या है? बेस मेटल्स में आज क्या पसंद कर रहे हैं आप? जी, मुझे बेस मेटल में कॉपर बहुत अच्छा लगता है। कॉपर के चार्ट पे काफी पॉजिटिव है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। अभी 735 का दाम चल रहा है जनवरी वायदा। खरीदारी करनी चाहिए। करंट भाव पे 732 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 739 और 742 तक के लक्ष्य आज इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। ओके, सचिन जी कॉपर में आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? हाँ सर, मेरा व्यू कॉपर में आज के लिए नेगेटिव है। प्योरली इंट्राडे कॉल होगा बिकॉज लोअर साइड से अगर देखें तो एक पुल बैक मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन दी डॉलर। वेल, आप भी टेक्निकली अगर देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक काफी अच्छा ट्विजर टॉप पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है, जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि एक फर्दर रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से शॉर्ट सलाह रहेगी मेरी देने की यहाँ पे, बट एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस रहेगा 741 का। और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 728 और 727 तक के टारगेट्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकता है। ओके की और सबसे पहले जीरे की, क्योंकि 3 दिनों के लगातार 6% के लोअर सर्किट के बाद आज जीरे में हल्की रिकवरी दिख रही है, करीब 1% की तेजी। मार्च का वायदा 28,300 पे और जीरा जनवरी वायदा 32,000 के करीब कारोबार कर रहा है। बुआई के नंबर की बात करें तो जीरे की बम्पर बुआई के नंबर गुजरात से आ रहे हैं, जो 102% ज्यादा एरिया में बुआई हुई है। गुजरात में करीब 5.44 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। तरुण जी बताइए, जीरे में किस तरह की चाल अब आपको यहां से दिख रही है? क्या और गिरावट दिख रही है आपको यहां से जीरे में? हाई से हमने प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ 50% करेक्ट होते हुए देखे हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई भी नहीं है और डिमांड भी नहीं है। और सारा का सारा अभी जो डिपेंड करता है ट्रेंड अपकमिंग क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। सोइंग के नंबर काफी प्रॉमिसिंग है, so which is hinting likely we could have a better supply than last 2 years. If that will be the case, आई गेस इस काउंटर में फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। और द वे इट इज करेक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आई थिंक फर्दर करेक्शन आना चाहिए इन कमिंग वीक्स। और धनिया में क्या लग रहा है सर? धनिया की तो बुआई काफी कम है, काफी स्लो है। क्या धनिया में तेजी लौटेगी? यहां पर भी उस तरह की तेजी दिख नहीं रही है तरुण जी। आई थिंक मोर और लेस धनिया जो है कोरिएंडर है वो रेंज में रहेगा, प्रॉब्ली 8,000 ऊपर आसानी से नहीं जाएगा। सेम वे एक्चुअली 6,000 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे। और अभी क्या है, थोड़ा सा टू अर्ली टू टेक अ कॉल,
बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द टाइम बिंग ये पिंग पोंग एक रेंज में कर सकता है। हल्दी को लेकर तरुण जी क्या रिपोर्ट है? हल्दी में कहा जा रहा है कि जो नए सीजन के लिए जो मौसम है वो अभी फेवरेबल है नहीं। क्या लग रहा है, हल्दी को फायदा मिलेगा? हल्दी के दाम बढ़ेंगे क्या यहाँ से? और या रिसेंट रिपोर्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं कि वेदर इज नॉट एक्चुअली फेवरेबल फॉर द क्रॉप प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, सो इट हैज ऑलरेडी एडेड प्रीमियर टू द प्राइसेस। मुझे ऐसा लगता है न्यू क्रॉप आने में अभी टाइम है। अंटिल देन एक्चुअली वी कुड हैव सम अपसाइड इन दिस कमोडिटी। ओके, बीरेन जी, मसालों पर आपका व्यू क्या करना चाहिए यहाँ पर? मसालों में कारोबार मिला जुला है। जीरे में सप्लाई साइड अब थोड़ी इजी दिख रही है, क्योंकि जो बैकवर्डेशन काफी स्टीप था वो अब नॉर्मलाइज हो गया। जीरे में कुछ फार्मिंग में कुछ इनोवेशन आए हैं, तो शायद फसल में प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी, स्पेशली सौराष्ट्र में। फिलहाल तो ये फ्रेट मार्केट का जो डिसेप्शन है उसके हिसाब से, और खास तो क्रिसमस हॉलीडेज है, तो अगले कुछ दिनों तक कोई ना तो डोमेस्टिक ट्रेड होगा और ना ही एक्सपोर्ट का कोई ट्रेड होगा। तो अभी कोई व्यू नहीं मैं बनाऊंगा। मार्केट जब रीओपन होंगे 2 जनवरी के आसपास, उसके बाद देखेंगे। जी, कुछ पसंद आ रहा है आपको एग्री मार्केट में आज? जी सर, जीरे में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। मुझे लगता है कि जीरा अब काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, और 27,000 का जीरा जहां भी मिलता है, मार्च वायदा या जनवरी वायदा की बात करें, 31,500 के आसपास जहां भी मिलता है वहां खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से गिरावट की संभावना काफी कम लगती है, और अपसाइड में पुल बैक एक बार 35,300 और 36,900 तक का समझ आता है। कॉटन और कॉटन केक में कोई कॉल? कॉटन केक में क्या करना चाहिए भूपेश जी? जी सर, कॉटन केक की बात करें तो 2,780 85 के ऊपर कॉटन केक में खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट का स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिखता है। मुझे लगता है कि अपसाइड में 2,810 और 2,835 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 2,740 रहेगा। ओके, तरुण जी, कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है कॉटन में आगे क्या होगा? आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से कॉटन ने परफॉर्म नहीं किया है। डिमांड काफी वीक है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। हमारा प्रोडक्शन कम था, हाई कैरी ओवर स्टॉक है, जिसकी वजह से प्राइस चलने को तैयार नहीं। ग्लोबल सप्लाई 12 मंथ के कंजम्पशन के बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्राइस चलने को तैयार नहीं है, वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, और एक रेंज बाउंड जो एक्टिविटी है डेट विल प्रोलॉन्ग। और अगर सरप्राइज आएगा तो इसमें डाउन साइड ही आएगा, अपसाइड नहीं आएगा। ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों काउंटर में क्या सलाह है तरुण जी? विच काउंटर? ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों दायरे में ही है। क्या लग रहा है अब तेजी कब तक आएगी? बड़ी तेजी की उम्मीद कब तक करे ग्वारसीड ग्वारगम में? एक्चुअली लॉट वुड डिपेंड अपॉन कि एनर्जी कैसा परफॉर्म करता है लुकिंग फॉरवर्ड, बट स्टिल आई थिंक सीजन का जो बॉटम है, आई बिलीव इट हैज मेड नाउ ग्रेजुअली इट कुड पर्क अप। बट कैसा रहेगा इसमें तेजी, वो डिपेंड करेगा कि ऑयल मार्केट, एनर्जी मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, विच इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर मोर देन 6 months नाउ। भूपेश जी, ट्रेडिंग के हिसाब से बताइए क्या करे ग्वारसीड ग्वारगम में? बिल्कुल सर, लेवाली करके व्यापार करना चाहिए ग्वार सीड ग्वारगम में, और मुझे लगता है कि ग्वार सीड का बाजार 5,470 का स्टॉप लॉस लगा के करंट भाव पर भी खरीदारी करनी चाहिए, जिसका लक्ष्य ऊपर में 5,590 और 5,650 तक के रहेंगे। ओके, चलिए प्याज की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पर रोक से घरेलू बाजार में सप्लाई की स्थिति सुधरी है और दाम नीचे आ रहे हैं। रिटेल में दाम 40 के आसपास अब फिसल के आ चुके हैं, और थोक में 30 से 35 रुपए के आसपास चल रहे हैं किलो के भाव। अब नई फसल के साथ आगे और भी नरमी की उम्मीद लगाई जा रही है। प्याज को लेकर क्या खबर है? आपके पास क्या रिपोर्ट है तरुण जी? क्रॉप थोड़ा डैमेज हुआ है, इंफीरियर क्वालिटी का हुआ है, जो हमने लेट नवंबर में महाराष्ट्र में बारिश देखा था। बट इंफीरियर जो क्वालिटी है वो हमेशा लोअर प्राइस रियलाइज करता है, तो वो वीकर प्राइस ही रियलाइज करेगा। एक्सपोर्ट मार्च तक टोटली बैन है, जिसकी वजह से भी हमने प्राइस में करेक्शन आते हुए देखा है। जो 55 रुपये पर केजी का रिकॉर्ड हाई बनाया था अनियन ने इस ईयर के अंदर होलसेल मार्केट में, वहां से काफी करेक्ट हो चुके हैं। होलसेल में अभी 20 से 16 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो आई थिंक वीकनेस ऑलरेडी हमने देख चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे अराइवल बढ़ेगा, फर्दर इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा।
सर अब अगली खबर, हम एक अहम खबर की बात करेंगे, वो है वाटर के जो जलाशयों में जो पानी की जो स्थिति है ना वो काफ़ी कम है साउथ के राज्यों में, और लगातार 12वें हफ्ते देश के जो 150 अहम जलाशय हैं वहां पर पानी के लेवल कम हो रहे हैं। क्या लग रहा है, रबी फसलों को लेकर चिंता है तरुण जी? बिट ऑफ कंसर्न इज देयर। नॉर्मली वो टिपिकली होता है अगर रेन सीजन अच्छा पैन आउट नहीं होता है, क्योंकि अगर रेन सीजन अच्छा है तो ना खाली खरीफ की कमोडिटी, रबी की कमोडिटी को भी बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है फ्यू एरियाज के अंदर, एंड विच इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द क्रॉप विच इज नाउ स्टोन। तो या कंसर्न इज देयर, बट स्टिल let's say still future cannot be predicted rightly। एक दो अगर बारिश भी मिल जाती है स्पेल की, तो आई थिंक that would give a big respite to the those areas which are actually having harder low soil moisture or water limitation। यानी सर्दियों की बारिश से भी कुछ स्थिति सुधर सकती है। हालांकि जो जो लेवल्स है वो साउथ के राज्यों में ज़्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ के दक्षिण क्षेत्र के 40% के नीचे स्टोरेज चला गया है, और वहाँ पे 50% जलाशयों की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे पानी काफ़ी कम है। शुक्रिया तरुण जी आपका, सचिन जी, बीरेन्द्र सर, भूपेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद